पर राम कथा का जो कहने का असली मतलब है या जो रहस्य है उसे हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उस पर थोड़ा आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो तपस्वी के वेश में वन में गए, साथ में माँ सीता भी थी, भैया लखनलाल भी थे। तो कथा में हम लोग बड़े भावुक होकर के बड़े ही प्रसंग को कि भगवान के पाँव में कांटे लग गए, भगवान के पाँव में दवाई फट गए, पैदल कंक्रीट रास्ते में चल रहे हैं, जो है धूप लग रहे हैं, ये भाव इतना जो कि आदमी के कोमल हृदय को जो है बहुत जबर भाव में कथावाचक जब कहते हैं तो श्रोताओं की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं सुन करके भगवान के दर्द को। लेकिन एक बात पर हमारा ध्यान नहीं जाता है कि भगवान राम जब वन को गए तपस्वी के भेष में, तपस्वी बन के निकले तो न कोई भागवत की किताब लेके गए, न कोई गीता की किताब लेके गए, न कोई वेद की किताब लेके गए। क्या लेके गए? धनुष और बाण लेके गए। क्यों? क्योंकि राम जी को पता था कि आगे पागल कुत्ते मिलेंगे, लुटेरे मिलेंगे, जिहादी मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, तो वहां इस कथा से काम नहीं चलेगा, इस पोथी से काम नहीं चलेगा, वहां तो ये धनुष और बाण ही काम आएगा। तो इस शिक्षा को हम भूल गए कि जिहादियों से निपटने के लिए, दुष्टों से निपटने के लिए हमारे हाथों में हथियार होना चाहिए। जबकि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में जो फोटो बना के आप देखते हैं तो सभी देवताओं के हाथों में कोई ना कोई हथियार आप देखेंगे। दुर्गा जी के हाथ में देखिए, चाहे शंकर जी के हाथ में देखिए, राम जी के हाथ में देखिए, गणेश जी के हाथ में देखिए, किसी भी देवता देवी के हाथ में देखिए, कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र बना हुआ होता है। तो उस संकेत को हमें समझना है कि हमारे ही हाथों में, हमारे भी हाथों में वो होना चाहिए। जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट गए तो हालांकि राम जी तो लौटे नहीं, लेकिन अपनी चरण पादुका दे दिए और वो जय हो चरण पादुका ला करके और भरत जी सिंहासन पर स्थापित कर दिए और उसके बाद से राजकाज देखने लगे। कहा जाता है कि 14 वर्षों तक अयोध्या के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कहीं अप्रिय घटना नहीं हुआ, किसी को कोई दुखाया सताया भी नहीं, सभी सुखी सभी प्रसन्न रहे। इसका मतलब ये होता है कि सिंहासन सत्ता का प्रतीक है, जिसको शासन कहते हैं। दिल्ली से हम लोगों का इस समय हम लोगों का शासन कहाँ से चलता है? दिल्ली से। और वो शासन प्रशासन के माध्यम से चलता है, जो कि थाना, पुलिस, एसपी, कलेक्टर ये बने हुए हैं, ये प्रशासन है और वो शासन है। और हम लोगों के धर्म का नाम सनातन है। मानो ये संकेत किया गया है कि शासन के हाथ में भी जूता रहेगा, प्रशासन के हाथ में भी जूता रहेगा और सनातन के हाथ में भी जब जूता रहेगा तभी ये दुष्ट लोग सही से रहने देंगे और तभी कोई हलचल देश में नहीं होगा, कोई दुर्घटना देश में नहीं होगी। पर इस बात को हम लोग नहीं समझते हैं और हम लोग नीरे सरकार भरोसे पड़े हुए हैं। सरकार आएगी तो करेगी, सरकार हमारी रक्षा। अरे सरकार तो कम ना आएगी जी, मुकाबला ही समय लगा है, आप सरकार आएगी तो रक्षा करेगी। जब इस बात को हम समझते तो हम स्वयं लड़ने को तैयार होते, स्वयं जूता लेके खड़े होते उन जिहादियों को पीटने के लिए, उन दुष्ट लोगों को ठीक करने के लिए। पर दुर्भाग्य से कथावाचकों ने भी इधर ध्यान आकृष्ट नहीं किया। भावनाओं को उभार के भावुक कथाओं के माध्यम से लोगों को तालियां बजवाया, नचवाया, गवाया पंडाल में, लेकिन ये गूढ़ बातें सिखा नहीं पाए। और जिसका आज नतीजा है कि हमारे जुलूस यात्राओं पर, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी चल रहा है। सरकार भी
मुफ्त में उनको बहुत सामान दे रही है, सबको दे रही है तो उन्हें भी दे रही है। लेकिन